नीतीश कुमार जी बहुत सीनियर लीडर हैं, अनुभवी लीडर हैं। वो सब समस्याओं को जानते हैं और कांग्रेस का जो पुराना इतिहास है, कांग्रेस ने तो चौधरी चरण सिंह जी को प्रधानमंत्री बनाया था और प्रधानमंत्री बनाने के बाद आपको मालूम है कैसे कुर्सी खींच लिया था। देवगौड़ा थे, बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। तो मैं समझता हूं कि कांग्रेस की बातों में आज कोई आने की स्थिति में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को संयुक्त दलों के साथ मिल करके सरकार चलाने की ये जो एक नेचर है वो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय से मिला। और मैं समझता हूँ कि जब से गठबंधन सरकारें चल रही हैं, पहली बार ऐसा है कि गठबंधन सरकार में जो बेस पार्टी है उसकी संख्या 240 है। गठबंधन की सरकार चलाने का हमारे नेताओं को अनुभव है और हम निश्चित तौर से 5 साल बहुत अच्छे से सरकार चलाएंगे, जैसे चला रहे थे उससे बेहतर चलाएंगे। वो 2047 तक विपक्ष में बैठने की तैयारी कर लें और मैं समझता हूँ कि वो अगली बार विपक्ष लायक भी नहीं बचेंगे। मध्य प्रदेश ने विधानसभा में भी कमाल किया था और लोकसभा में कमाल किया। मध्य प्रदेश में एक नारा चला था, एमपी के मन में मोदी और मोदी के मन में एमपी। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। शपथ ग्रहण समारोह में कुछ ही घंटे का समय बाकी रह गया है और आपको बता दें देश भर से एनडीए के चुने हुए सांसद जो हैं उनका अब दिल्ली पहुंचने का सिलसिला भी जो है शुरू हो गया था एनडीए की बैठक से पहले। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं सीधी से सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा जी। डॉक्टर राजेश मिश्रा जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। सबसे पहले तो लगातार जब से रिजल्ट आया एक ही बात चल रही है कि मध्य प्रदेश ने इस बार कमाल कर दिया, क्योंकि बाकी भी राज्यों में क्लीन स्वीप हुआ लेकिन एमपी का क्लीन स्वीप अलग देखा जा रहा है। 29 की 29 जीतना अपने में एक बहुत कठिन काम था, लेकिन एमपी ने करके दिखाया। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मध्य प्रदेश ने विधानसभा में भी कमाल किया था और लोकसभा में कमाल किया। मध्य प्रदेश में एक नारा चला था, एमपी के मन में मोदी और मोदी के मन में एमपी। उस नारे का बहुत प्रभाव रहा और मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत महत्वपूर्ण इशू था कि जनता के मन में सम्मानीय मोदी जी के प्रति, भारतीय जनता पार्टी के प्रति इतना गहराई से आस्था रही और विश्वास रहा कि उसने भरपूर समर्थन दिया। उसके अलावा अगर राष्ट्रीय अभी वर्तमान परिदृश्य की बात करें तो चूंकि एब्सोल्यूट मेजॉरिटी अकेले बीजेपी को नहीं मिली, एनडीए के पास है, लेकिन विपक्ष बहुत जो है जोर लगा के बोल रहा है कि नहीं, ये ज़्यादा देर नहीं चलेगी, 5 साल नहीं चलेगी। भूपेश बघेल ने तो ये तक कह दिया कि 6 महीने में फिर से जो है चुनाव हो जाएंगे। देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी को संयुक्त दलों के साथ मिल करके सरकार चलाने की ये जो एक नेचर है वो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय से मिला। और मैं समझता हूँ कि जब से गठबंधन सरकारें चल रही हैं, पहली बार ऐसा है कि गठबंधन सरकार में जो बेस पार्टी है उसकी संख्या 240 है। बाकी आप जानते हैं, जब माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी तो हम 182 पे गठबंधन करके चला रहे थे, लेकिन कितनी बढ़िया चली, पूरे 5 साल चली। तो और जो कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि मध्यावधि चुनाव होगा, ये होगा, 6 महीने चलेगी, वो आप समझिए वो मुंगेली लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। और अभी आपने कल जो हमारी बैठक चल रही थी तो आपने सुना ही होगा, हमारे कई नेताओं ने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें की हैं। मुझे जहाँ तक ध्यान है तो सिंधे जी ने कहा है कि ये हम लोगों का जो जोड़ है गठबंधन है ये फेविकोल का जोड़ है। और नीतीश जी ने तो कह दिया कि अब दोबारा चुनाव होगा तो ये एक भी सीट नहीं जीतेंगे। खुल के कहा लोगों ने, तो ऐसा नहीं है। हमें गठबंधन की सरकार चलाने का हमारे नेताओं को अनुभव है और हम निश्चित तौर से 5 साल बहुत अच्छे से सरकार चलाएंगे, जैसे चला रहे थे उससे बेहतर चलाएंगे। चूंकि आप भी उसमें मौजूद थे उस समय जब संसदीय दल की बैठक चल रही थी, तो उस समय जो भाषण दिया गया सहयोगी दलों ने, घटक दलों ने जो भाषण दिया, वो कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि विपक्ष के मंसूबों पर पानी फेर दिया, जो विपक्ष को थोड़ी उम्मीद लग रही थी, क्योंकि तो और ज़्यादा स्ट्रांगली आज बीजेपी के साथ नजर आ रहे हैं सभी दल। आपने सही कहा, बिल्कुल सही कहा। मीडिया का असेसमेंट सही है, हम लोगों का असेसमेंट सही है। एक्चुअली हम लोगों को पहले से मालूम था कि ऐसे ही होना है। वो तो विपक्षी दल के लोग जो है कुछ सोच रहे थे कि शायद कुछ बीच में कहीं से लीकेज मिल जाए तो उनको थोड़ा इजी रहेगा, और एक तरह से समझिए सत्ता के लिए उनको लार टपक रहा है एक तरह से, मैं तो ये कहूँगा बस। लेकिन अब मान लिया उन्होंने कि विपक्ष में बैठेंगे अभी, तो क्योंकि आंकड़ा नहीं जुटा पा रहे हैं, कह रहे हैं विपक्ष में अच्छे विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। वो 2047 तक विपक्ष में बैठने की तैयारी कर लें और मैं समझता हूँ कि वो अगली बार विपक्ष लायक भी नहीं बचेंगे। अगली बार विपक्ष लायक यस, नहीं बचेंगे।
उसके अलावा अगर अभी देखें, एक खुलासा हुआ है आज कि विपक्ष ने नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद का ऑफर दिया था, तो क्या लग रहा है पीएम पद का अगर ऑफर दिया गया वो भी ठुकरा के आज नीतीश कुमार, और कल तो पीएम मोदी के पांव तक वहां चरण स्पर्श कर रहे थे। देखिए, नीतीश कुमार जी बहुत सीनियर लीडर हैं, अनुभवी लीडर हैं, वो सब समस्याओं को जानते हैं। और कांग्रेस का जो पुराना इतिहास है, कांग्रेस ने तो चौधरी चरण सिंह जी को प्रधानमंत्री बनाया था, और प्रधानमंत्री बनाने के बाद आपको मालूम है कैसे कुर्सी खींच लिया था। देवगौड़ा थे, बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। तो मैं समझता हूं कि कांग्रेस की बातों में आज कोई आने की स्थिति में नहीं है। कांग्रेस से सभी दलों का मोह भंग हो चुका है। और अभी आप ये आने दीजिए, 2-4 महीने में कांग्रेस का जो ये अलायंस, इंडी अलायंस है, इसमें सब अलग अलग हो जाएंगे। आई अलग हो पार्टी ने अभी कह दिया कि हमारा यहीं तक था सर। होना ही है इनका। आई अलग होगा, एन अलग होगा, डी अलग होगा, आई अलग होगा, ये सब अलग छिन्न भिन्न हो जाएंगे। तो ये कुनबा, भानुमति का कुनबा रोड़ा जोड़ करके बनाया गया है, वो कभी फूट सकता है। बात की जाए वोट परसेंटेज, बीजेपी का वहीं बना हुआ है। और एक बात जो है पीएम मोदी ने बहुत मुखरता से सब जगह कही, मैंने भी कई रैलीज कवर की, एमपी में भी कवर की, कि तीसरा जो हमारा टर्म होगा बड़े डिसीजन वाला होगा। लेकिन लोगों में एक असमंजस की स्थिति आ गई कि अब तो कम सीटें हैं बीजेपी की। लेकिन कल भी पीएम मोदी ने इसको साफ कर दिया कि डिसीजन जो है वो बड़े रहेंगे और सबके साथ मिल करके होंगे, और सख्त डिसीजन होंगे। और हमारा जो कमिटमेंट है कि हम मोदी थर्ड की गवर्नमेंट जो है, एनडीए थर्ड की गवर्नमेंट जो है, इसमें 5th से 3rd प्लेस पर इकोनॉमी बनने जा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। मध्य प्रदेश, चूंकि पिछले 8 महीने में से 6 महीने में मध्य प्रदेश ही रहा चुनावी कवरेज के लिए, लोकसभा, इससे पहले विधानसभा। अब एक और वहां से स्थिति सामने आ रही है कि कमलनाथ नाराज हैं जीतू पटवारी की अध्यक्षता से, तो वो चाह रहे हैं कि अब जीतू पटवारी हट जाएं। तो ये जो कांग्रेस की लड़ाई वहां पहले भी थी, अभी भी ये ऐसे ही चलती रहेगी या कैसे चलेगा, क्या लग रहा है आपको? एक जो नारा था कांग्रेस मुक्त भारत का, वो ठीक है, अभी उनकी कुछ सीटें इस पर बढ़ गई लोग वहाँ, उसका जो प्रारंभ शुरुआत होगी वो मध्य प्रदेश से ही शुरू होगा। अब वो हो चुका है, आपने देखा है, मध्य प्रदेश में कांग्रेस मुक्त मध्य प्रदेश हो गया, कांग्रेस मुक्त हो गया, तो आगे भी ऐसी रहे, कोई दिक्कत। एक कमेंट ये भी, मैं सीधी भी आया था, वहाँ भी मैंने कवरेज की थी। कांग्रेस इस बार 2 से 4 सीटें जो है वो लेना चाह रही थी एमपी में। एक तो वो छिंदवाड़ा के लिए कॉन्फिडेंट थी, सीधी के लिए बहुत ज़्यादा वो जो है अपनी पीठ थपथपा रहे थे कि सीधी भी जो है इस बार हमने ऐसा समीकरण बिठाया कि हम सीधी को भी जीत लेंगे। लेकिन आपने भी 2 लाख वोटों से जो है वहाँ जीता। हाँ, हम 2 लाख से ऊपर वोटों से जीते, 2,06,000 जीते हैं। सीधी में उनके समीकरण क्या है, वो जातीय समीकरण के चक्कर में थे। हम ओबीसी फैक्टर चलाएंगे, हम ये फैक्टर चलाएंगे, हम पटेल बात चलाएंगे, उनके कोई बात नहीं चले हैं वहाँ पर। वहाँ एक ही बात चला, विकास बात चला है, मोदी बात चला है। जनता से जो वादे किए आपने चुनाव में, अब मौका आपको दे दिया गया है जनता ने, तो क्या वो वादे पूरे होंगे अब अगले 5 साल? उन वादों को मैं समय से पहले पूरा करने का प्रयास करूँगा। मैं दिन रात प्रयास करूँगा। मेरे 24 घंटे जनता जनार्दन की सेवा के लिए समर्पित है। तो ये आपने सुना हमारे साथ सीधी से जो सांसद चुन करके आए हैं डॉक्टर राजेश मिश्रा जी को। तमाम अपनी बातें उन्होंने हमारे साथ रखी, राष्ट्रीय परिदृश्य को लेकर के भी, और सीधी की जनता के लिए भी, कि जो उनका रोड मैप था आने वाले 5 साल से पहले ही, समय से पहले ही उनको पूरा करने के लिए वो प्रतिबद्ध हैं। अब आपकी इस पूरी चर्चा से जो राय हो ज़रूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें। धन्यवाद।